हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियोस हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा कि अधिगम होता क्या है। दूसरे लेक्चर में हमने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग कर्व के बारे में, अधिगम वक्र के बारे में। अधिगम होता क्या है, अधिगम कर्व होता क्या है? जब हम लर्निंग की क्वांटिटी, मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी ग्राफ से अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो वो अधिगम वक्र कहलाती है। अगर हम लर्निंग को कि बच्चा किस स्पीड से लर्न कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू देयर एफर्ट्स, अगर हम उसको किसी ग्राफ से प्रदर्शित करें तो वो हमारा लर्निंग कर्व कहलाती है, अधिगम वक्र कहलाता है। ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व, सरल रेखीय। हमने 2 एक्सिस लिए, एक एक्सिस पे हमने अभ्यास ले लिया, एक्सरसाइज ले लिया, और दूसरी साइड पे हमने सीखने की गति। जैसा कि मैंने बताया कि लर्निंग कर्व में हम बच्चा किस स्पीड से सीख रहा है उसको निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्पीड, इस साइड पे हमने जो है, इस एक्सिस पे हमने अभ्यास को ले लिया है, इस पे हमने सीखने की गति ले लिया है। तो सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन हमें कब प्राप्त होगी? अगर बच्चा जितने एफर्ट्स डाल रहा है उसी स्पीड से अगर वो सीख रहा है, तब हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे हमें जो है एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर हम कह सकते हैं उसने 1 घंटा अभ्यास किया और 1 चैप्टर कंप्लीट किया, 2 घंटा अभ्यास किया, 2 चैप्टर कंप्लीट किए, 3 घंटा किया, 3 चैप्टर किए, तो अगर हम यहां पे पॉइंट्स लगा दें तो अगर हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो हमें एक सरल रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्या चीज हो रही है? इसमें बच्चे की सीखने की गति क्या है? समान है, समान सीखने की गति। हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व में बच्ची के सीखने की गति क्या होती है? समान होती है, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा आता है एलिवेशन कर्व। एलिवेशन कर्व क्या होता है? ये उन्तोदर कर्व, हिंदी में से कहते हैं उन्तोदर वक्र। सेम हमने ये चीज लिया। इसमें क्या होता है? बच्चा स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से सीखता है, लेकिन लास्ट में जब पहुंचता है, पीक की तरफ वो पहुंच रहा होता है, तब बच्चे की सीखने की स्पीड क्या हो जाती है? बच्चे की सीखने की स्पीड कम हो जाती है। तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है हमारा। स्टार्टिंग में तो बच्चे ने बहुत तेजी से सीखा, लेकिन बाद में बच्चे की स्पीड क्या हो गई? वो कम हो गई। तो हम इसको क्या कहते हैं? एलिवेशन कर्व या उन्तोदर कर्व। सीखने की गति स्टार्टिंग में बहुत तेज होगी, लेकिन जब जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतर बिंदु की तरफ बढ़ रहा होता है, बच्चे की सीखने की गति क्या हो जाती है? धीमी होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा हो गया एलिवेशन कर्व। थर्ड हमारा आता है कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व, नतोदर कर्व इसको हम कहते हैं, नतोदर वक्र। ये एलिवेशन कर्व का अपोजिट होता है। इसमें बच्चे की स्पीड पहले तेज थी लेकिन बाद में स्लो हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है? हमने ग्राफ लिया, इसमें बच्चे की पहले स्पीड क्या होती है? स्लो होती है, लेकिन बाद में जब वो अपने हाईएस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, तब बच्चे की सीखने की गति क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। तो इस तरीके के कर्व को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव कर्व या नतोदर वक्र। इसमें सीखने की गति स्टार्टिंग में धीमी होती है, लेकिन बाद में सीखने की गति तेज हो जाती है। ठीक। 4 हमारा आता है मिक्स्ड कर्व या मिश्रित वक्र। अब ये किस किस चीज का मिश्रण होता है? ये हमारे एलिवेशन कर्व और हमारे कॉनकेव कर्व दोनों का मिश्रण होता है। तो ये किस तरीके का बनता है? ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसको हम जो है तकरीबन, ये इसकी शेप जो होती है वो एस टाइप वक्र भी कहते हैं हम। इसमें बच्चे की सीखने की गति स्टार्टिंग में
या तो तेज भी हो सकती है या स्लो भी हो सकती है। और लास्ट में जब वो पीक पे पहुंच रहा होता है तब बच्चे की स्पीड क्या हो, स्लो भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड कर्व या एस टाइप वक्र। तो ये चारों वक्र क्लियर हुए। पहला है हमारा स्ट्रेट लाइन कर्व जिसमें सीखने की गति हमेशा एक समान रहती है। एलिवेशन कर्व उनतोदर वक्र, इसमें सीखने की गति स्टार्टिंग में तो बहुत तेज होगी लेकिन लास्ट में धीमी हो जाती है। कॉनकेव कर्व नतोदर वक्र, इसमें स्टार्टिंग में तो बच्चा जो है धीरे धीरे सीखता है लेकिन लास्ट में पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। और मिक्स्ड कर्व जिसे हम जो है एस टाइप वक्र भी कहते हैं, इसमें या तो बच्चे की स्टार्टिंग में स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी और लास्ट में जब वो पीक पे पहुंच रहा होगा तब भी बच्चे की स्पीड या तो कम या ज्यादा हो सकती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड कर्व कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी एकदम। इसमें आपका नया एक छोटा सा एक टॉपिक और आता है, अधिगम का पठार। अधिगम का पठार यानी कि प्लेटो ऑफ लर्निंग या लर्निंग प्लेटो। लर्निंग प्लेटो, प्लेटो क्या होता है? ये जब सीखने की स्पीड रुक जाए, जब बच्चे की लर्निंग जो है रुक जाए, धीमी हो जाए, एकदम से कम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार या लर्निंग प्लेटो कहते हैं। आप लोग ने जिम में सुना होगा, अगर कोई जिम गया है या किसी से अपने फ्रेंड से सुना होगा कि कोई वेट लूज करने गया और स्टार्टिंग के 1-2 मंथ उसने बहुत अच्छे से वेट लूज किया लेकिन 1-2 मंथ के बाद अब उसका वेट लूज नहीं हो रहा है। वो अपने इंस्ट्रक्टर के पास गया कि आपने जैसा मुझे जो डाइट बताई थी, जो एक्सरसाइज बताई थी, मैं वही फॉलो कर रहा था। स्टार्टिंग में तो मेरा वेट कम हुआ लेकिन अब वेट मेरा कम नहीं हो रहा है। तो हमारा इंस्ट्रक्टर कहता है कि आपने जो है प्लेटो हिट कर दिया। मींस तो ये प्लेटो क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज है जहां पे हमारी लर्निंग रुक जाती है। जिस तरीके से हमारा वेट लूज होना रुक गया, उसी तरीके से एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें बच्चे की लर्निंग रुक जाती है। तो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, कुछ डाइट में चेंजेस करता है, कुछ एक्सरसाइज में चेंजेस करता है और उसको जो है फिर से रिदम में लेके आता है और फिर वेट लूज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब बच्चा प्लेटो हिट कर देता है, लर्निंग प्लेटो हिट हो जाता है, तब बच्चे के जो है उसके पढ़ाने के तरीकों में, उसको और चीज़ों में हम एज ए टीचर जो होता है बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत होती है जिससे कि बच्चे की लर्निंग फिर से स्टार्ट हो सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम का पठार या लर्निंग प्लेटो। जब सीखने की गति रुक जाए उसको हम लर्निंग प्लेटो कहते हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनसे जाके पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को आप जो है अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।